जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज की हमारी कहानी एक ऐसे कथावाचक की है जिनकी कथाओं को सुनने लोग दूर दूर से आते थे और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दिल खोलकर चंदा देते थे। फिर भी उनके पास पत्नी के अस्थि विसर्जन तक के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने पत्नी के मंगलसूत्र बेचने की बात की थी। यह कहानी है पूजनीय कथावाचक श्री रामचंद्र डोंगरे जी की। यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि पूजनीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भागवताचार्य भी हुए हैं जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में वे कथा वाचन करते थे और लोग चाव से उनकी कथाएं सुनते थे। जहाँ भी वे भागवत कथा कहते थे उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था उसे उसी शहर या गांव में गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते। उन्होंने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया और किसी को अपना शिष्य भी नहीं बनाया। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। डोंगरे जी महाराज कलयुग के दानवीर कर्ण थे। जब डोंगरे जी महाराज की शादी हुई तब प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा था, देवी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने जाते उनकी पत्नी भी साथ साथ जाती। 108 भागवत पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। किंतु इन 7 वर्षों में भागवत कथा का पाठ सुनते सुनते उनकी धर्मपत्नी भी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी। उनकी पत्नी ने कहा, आपके श्रीमुख से 108 भागवत श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर डोंगरे जी महाराज मानव धन्य हो गए। और सचमुच धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य है उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। इसके बाद डोंगरे जी की पत्नी ने घर पर रहकर बाल गोपाल का ही पालन पोषण और उसी की सेवा में रत हो गई और डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत कथा वाचन में मगन हो गए। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोंगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत रस बरसाते थे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। डोंगरे जी महाराज भागवत कथा कहने कहीं दूर गए हुए थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें इसका पता चला। वे अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई के उस समय के सबसे बड़े सेठ रतिभाई पटेल जी थे। रतिभाई ने घटना के वर्षों बाद बताया कि डोंगरे जी महाराज अपनी पत्नी के निधन के बाद उनसे कहा कि रतिभाई मेरे पास तो कुछ नहीं है और अस्थि विसर्जन में कुछ तो लगेगा, क्या करें। फिर महाराज आगे बोले, ऐसा करो, पत्नी का मंगलसूत्र और कर्णफूल पड़ा होगा, उसे बेचकर जो मिलेगा उसे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा देते हैं। सेठ रतिभाई पटेल ने रोते हुए बताया, जिन महाराज श्री के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, जिनको लोग लाखों लाखों रुपए का चंदा यूं ही हंसते हंसते भेंट कर देते थे, वह महापुरुष कह रहा था कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा सुनकर हम उसी समय मर क्यों न गए। फूट फूट कर रोने के अलावा मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। श्री रामचंद्र डोंगरे जी के अंतिम प्रवचन में चौपाटी में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे जो उन्होंने गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए दान किए गए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। ऐसे महान विरक्त महात्मा संत के चरणों में कोटि कोटि नमन भी कम है। हमारा सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। बल्कि सच तो यह है कि ऐसे महान धर्मगुरु और विभूतियों के कारण ही हमारा सनातन धर्म महान है। ऐसे संत और महात्मा आपको केवल सनातन संस्कृति में ही मिल सकते हैं। हमारे देश में बहुत सी बातें हैं जो हम सभी तक पहुंच नहीं पाई। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति को हम सभी जानें। और अपनी आज की कहानी के माध्यम से मैंने ऐसे महान संत की कथा को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।